आज नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा के पक्ष में चुनाव किया। इसमें कर्नल धनीराम चांडिल, दून के राजकुमार चौधरी और अर्की के विधायक संजय अवस्थी और नैना देवी के विधायक रामलाल कसोली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी और गंगूराम मुसाफिर व अन्य लोग शामिल रहे तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व विधायक केएल ठाकुर द्वारा कोई भी काम सरकार द्वारा नहीं रोके गए तथा उनके सारे काम करवाए गए। उसके बाद भी उनको पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया तथा नालागढ़ की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया तथा उन्होंने हमेशा ये भी कहा कि हमेशा से ही नालागढ़ का भाग्य ऐसा रहा है कि अगर सरकार कांग्रेस की है तो नालागढ़ में भाजपा का विधायक होता है और अगर भाजपा की सरकार हो तो कांग्रेस का विधायक होता है। इस बार लोग समझदार हो गए हैं, इसलिए जो सरकार वर्तमान में है वो उसी सरकार के विधायक को चुनकर विधानसभा भेजेंगे। 3 विधायकों ने स्पीकर महोदय के पास अपना इस्तीफा दिया। स्पीकर महोदय ने उनसे पूछा, आप क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं? कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे सके। स्पीकर महोदय ने कहा, हमारे कुलदीप पठानिया जी ने, 1 महीना आप आराम से सोच कर आइए, क्योंकि 1 महीना आप हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं थे। आप तो कभी ललित होटल में रुके हुए थे। इस क्षेत्र का विधायक का घर नालागढ़ में पंचकुला रुकने की क्या जरूरत पड़ी थी? कभी फिर हरिद्वार गए, गंगा में नहा रहे, फेसबुक में फोटो में डाल रहे गंगा में नहाते हुए। ठंडा लग रहा था पानी। गंगा मैया कहती है, तुम तो इतना पाप करके आए हो, इतने मैले लोग हो कि आपके नहाने से तो मैं भी मैली हो जाऊंगी। फिर चले गए ऋषिकेश, फिर चले गए ललित होटल। अध्यक्ष महोदय ने फिर पूछा कि आप इस्तीफा क्यों देने चाहते हैं? ये जब से देश आजाद हुआ है, आजाद भारत की पहली ऐसी घटना है, पहली ऐसी घटना है जिसमें ये कह रहे हैं कि हम आजाद है, हम इस्तीफा देना चाहते हैं। अगर मैंने काम नहीं किया, केएल ठाकुर जी के अगर मैंने काम नहीं किए तो आप मुझे छोड़कर बीजेपी के साथ तो वैसे ही बैठ जाते। आजाद की कोई पार्टी थोड़ी है। आपने 14 महीने पहले ना कांग्रेस को वोट दिया ना बीजेपी को वोट दिया, आपने आजाद को वोट दिया, ये सोच कर वोट दिया कि जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, उससे ये काम करवाएंगे। 14 महीने में मैंने कांग्रेस के वर्करों की भी सुनवाई ना करके उसने जो नालागढ़ में कहा मैंने वो काम उसके किए। वो झूठ बोल रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतने निचले स्तर पर जाकर हमारे खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ पीठ में छुरा घोंपेंगे। आप आजाद थे, सुबह तक मुझसे बात करते रहे, रात को ब्रेकफास्ट किया, सुबह को रात को डिनर किया, सुबह ब्रेकफास्ट किया। मैं फोन पर टच था। मैंने उनसे पूछा, कहते कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत तेज बोलते हैं ना। तो पहले तो मैं पूछता रहा कि ठीक है, कहते कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम बोले लोग कि चलो जी हमको वोट डाल देंगे, और वो तो व्यापारी थे, उन्होंने धोखा दिया। अब ये पूछना है, जो आज आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपने उनको 5 साल चुनकर भेजा। कितने साल के लिए भेजा? जब 5 साल आपने चुनकर उनको भेजा, उन्होंने 1.5 साल में 14 महीने में क्यों इस्तीफा दिया, जबकि वो बीजेपी के साथ ऐसे ही बैठ सकते थे? क्यों इस्तीफा दिया? आपको पूछना, कारण जानिए। क्या रहस्य है कि उनको आजाद होकर भी इस्तीफा देना पड़ा? और अब तो हमारे 36 विधायक है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। मान लीजिए गलती से जीत भी गए, वैसे जीतेंगे नहीं तो 3.5 साल किससे काम करवाओगे? कांग्रेस की सरकार है, वहां कौन आपके काम करेगा?
कोई आपके काम नहीं करेगा। तो जब आपको ये पता था तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। जब उनको ये पता था तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उनको 3.5 साल आजाद प्रत्याशी के रूप में हमारा साथ छोड़कर बीजेपी के साथ बैठना चाहिए था। ऐसी क्या चीज थी कि उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा? बता सकते हैं? मैं बताता हूं। उनको दूसरी किस्त तभी मिलनी थी जब उनका इस्तीफा स्वीकार हो। और ये भी पहले आजाद भारत की पहली ऐसी उदाहरण है। नालागढ़ की समस्याओं को लेकर विधानसभा के बाहर धरना देते तो अच्छा होता, हम भी देते हैं। ये पहले विधायक ऐसे नजर आए जो बोल रहे कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। ये तो सच्ची बात कह रहे हैं। फिर उसके बाद कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में। इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत कम होगी। इनके काले कारनामों का इतिहास लिखा जाएगा। और क्या कहा हाई कोर्ट में? हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। कौन बोलता है ऐसा? बड़ी मुश्किल से विधायक बनते हैं। बाबा जी 44 डिग्री टेम्परेचर में दूसरी बार कांग्रेस का टिकट लेके विधायक बनने की आप लोगों के आशीर्वाद से कोशिश कर रहे हैं। और इन विधायक की जो पूर्व थे, बिके हुए प्रत्याशी थे, उसमें उनकी मती मारी गई है। अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते ना, क्या है? मती मारी गई है। क्योंकि यहां से हमारे प्रत्याशी बाबा हरदीप जी का भाग्य उदय होना है। जब भगवान ने और नालागढ़ की जनता ने हमें 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, आजाद होते हुए भी वो आज बीजेपी का बिके हुए कमल को लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। वो जानते हैं कि ये खरीदा हुआ कमल है। हमारे कमल की लड़ाई तो 2027 में होगी, जब हमारी सरकार के 5 साल पूरे होने होंगे। मैं तो उन ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं।